बताओ, जिसके मानसिकता में जाति और धर्म घुसा हुआ है, वर्ण घुसा हुआ है, वो क्या न्याय देगा? एगो बेलचट्टा है आरएसएस वाला मोहना, नमो रख लिया है कृष्ण भगवान पर, हैं? अपने आप को मोहना भागवता, हैं? थोत कहीं के। आग लगा करके न्याय मांगिएगा? किसी को गोली मार के न्याय मांगिएगा? ट्रैक्टर फूक के न्याय मांगिएगा? ट्रक फूक के न्याय मांगिएगा? तो आप जब हम इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब 14 रुपया लेकर के इतना फुटफुटा रहे हैं, हम अगर 86 रुपया है हल्का बोल दिया तो बड़का चिरमिरी लग गया। पंडित को कहोगे कि देशद्रोही है? बोल मोहना, है? मोहना बोलेंगे तो मोहना ठाकुरवा के फिर बात आ जाएगा। ये मोहना भगवतवा के हम कह रहे हैं, बोलेगा ही। जब पंडितों ने जब लोगों को जाति और वर्णों में जब बांटा, तो फिर उसी पंडित समाज को बैन करोगे न्यायिक प्रणाली में से? सर हम तो ठीक है, हम अनपार्लियामेंट्री शब्द बोले, ये लोग जिस प्रकार से मुबारकपुर जाकर के आगजनी कर दिए, गोलीबारी करने लगे, जाकर के गाड़ी की गाड़ियां फूंक दिया, धन संपत्ति पूंज में आग लगा दिया लोग, ऐसा तो नहीं ना किया था सर 86% के लोग? ऐसा कढ़निया बढ़नी कढ़नी वसूला कितने देखे, कितने का हुआ, समझे ना सर? ये सब कढ़नी या बढ़नी से कुछ नहीं होता है, ठीक है? सब कढ़नी बढ़नी बरसाती मेढक है, ये सब खाली आएगा टर टर टर, कुछ है कैपेसिटी है क्या? हम लोग 86% चाह जाते सर, तो क्या मोहना ठाकुर के घर पर चढ़ करके उसको धूक नहीं देते? धूक सकते थे कि नहीं धूक सकते थे सर? विजय यादव जी के हत्या के इरादे से ये तीनों अपराधी गए थे वहां पे। तो अब हत्या के इरादे से गए थे तो ग्रामीणों ने पकड़ करके उनको पीटा, और पीटने के दौरान शायद ये क्या 2 की मौत हो गई और 1 पीएमसीएच में इलाजरत। 14% में इतना फुरफुराएंगे, 14 रुपया जगरा से 2 समोसा नहीं होता है। हम मैंने 86 रुपया लेकर के अपमान मनसाते रहेंगे? और देश आजाद भी हुआ है सर, तो मैं आपको बताता हूं, ये सच्ची आजादी हम लोगों को नहीं मिली है, ये सिर्फ 14% लोगों को आजादी मिली है। 86% लोग आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं सर, सामाजिक गुलामी, नैतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी। अभी हमको वो सब से आजादी चाहिए सर। जब हमारे राष्ट्रपति जो SC/ST समाज से आते हैं, वो जब जाते हैं उड़ीसा के मंदिर में अपने परिवार के साथ पूजा करने के लिए, उनको सर मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया जाता है। जब हमारे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी जाते हैं दलसिंह सराय में दुर्गा मंदिर में पूजा करने के लिए, पूजा करने के पश्चात दुर्गा प्रतिमा को गंगा जल से धो दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति आप तोड़ते हैं, जिस बाबा साहब ने संविधान की रचना किया, जिस बाबा साहब ने संविधान में आपके लिए और हमारे लिए हक की बात किया, उनकी मूर्ति को आप तोड़ते हैं। उतना दिन से शोषण किया और इसको अब इसको समझ में आया है, कह रहा है कि भगवान ने जाति और वर्ण नहीं बनाए हैं, पंडित लोग बना दिया। जेल फेल से विशेष डर नहीं लगता है सर? जेल स्वतंत्रता संग्राम में सर कितने लोग गए? आज आप कैसे जानते हो उनको? जब लड़ाई नहीं लड़ते वो, तो क्या देश आजाद होता सर? हाथरस की बेटी, दलित महादलित समाज की बेटी, गैंग रेप करने वाला किस जाति का? राजपूत समाज से आते थे, भाजपा की सरकार थी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुणाल। अभी हमारे साथ मेहमान के तौर पे यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी हैं, और ये भोजपुरी के लोक गायक हैं। इनका विवादों से बहुत पुराना नाता रहता है। आप सभी का जो भी सवाल है आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज में स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी छपरा में कांड हुआ है, छपरा में विजय यादव द्वारा 3 राजपूतों को हत्या कर दिया गया है, इस पर क्या कहिएगा? मैंने आपके यहाँ कोनो स्पेशल विजय यादव द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, कोई स्पेशल रिपोर्ट आया था आपके यहाँ क्या? नहीं, जो जहाँ वहाँ का जो जिस तरह माहौल है, जिस तरह मुखिया जी विजय यादव जी हैं, जो वहाँ के जो लोग कह रहे हैं उस अनुसार हम बता रहे हैं। नहीं, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं, तो कौन लोग कह रहे हैं? मतलब वहीं उनके ग्रामीण या जनता लोग, जहाँ जिस तरह राजपूतों द्वारा हत्या कर दिया, राजपूत का हत्या कर दिया है, राजपूत समाज ही बोल रहे हैं लोग। भाई तो
इसका मतलब लोग कुछ भी कहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि जो लोग कहेंगे वो सही रहेगा। उसकी तथ्य की जांच होगी, क्या सच्चाई है, क्या इसके पीछे की बात है, पीछे का क्या पहलू है। शासन प्रशासन है, तमाम आला अधिकारी वहाँ पे हैं, जांच करेंगे। अब ये चीज़ माने जो व्यक्तिगत लड़ाई है उसको कुछ लोग जो है वो जातीय दंगा और जातीय हिंसा करवाने के लिए इसको जातीय लड़ाई का रूप देने में लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था सजग हैं, आप निश्चिंत रहिए, वो सारे सच्चाई सामने आएंगे कि हत्या विजय यादव के द्वारा किया गया है कि विजय यादव का ही हत्या करने के लिए लोग गए थे। जैसे आपका कहना है कि हत्या विजय यादव के द्वारा या उनके लोगों के द्वारा किया गया, आपका कहना है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड एक बहुत ही विश्वसनीय न्यूज़ चैनल है। मैं आपको दिखा दूंगा, हमारा जो ट्विटर हैंडल है संतोष रेणु यादव, उसको मैंने उस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है, आज ही ट्वीट किया है। उसमें स्पष्ट रूप से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में लिखा हुआ है, कह रही है वहाँ की जो रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, कि जो मुखिया पति हैं विजय यादव जी के हत्या के इरादे से ये तीनों अपराधी गए थे वहाँ पे। तो अब हत्या के इरादे से गए थे तो ग्रामीणों ने पकड़ करके उनको पीटा, और पीटने के दौरान शायद ये क्या दो की मौत हो गई और एक पीएमसीएच में इलाजरत हैं। मैं किसी प्रकार की हिंसा का समर्थक नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि ये जो हत्या हुई है जिनके द्वारा भी हुई है मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि इसको जातीय समीकरण दे देना, जातीय हत्याकांड दे देना, ये गलत है। ये जो तमाम जो संगठन हैं जो ऐसा कर रहे हैं उनको इस तरीके से बचनी चाहिए। और बिहार में अगर इस तरह की बात करेंगे, वो उनको अगर लग रहा होगा कि हम कोनो जात के संगठन हो गए हैं, तो हम लोग भी कोई दूध पीने वाले बच्चे नहीं हैं और उनकरा से कमज़ोर संगठन भी नहीं चलाते हैं, फिर भी सम्मान करते हैं उनका। जिनके घर में इस प्रकार का मातम का माहौल है, हम उनके परिवार वालों के साथ हैं। चाहे वो राजपूत बिरादर में 2 या 1 लोगों की हत्या हुई, उनके भी परिवार वालों के साथ हैं, हमारी संवेदना उनके साथ है। अब बताइए कि इधर ठीक है, उधर हत्या हुआ तो हत्या हुआ, उसके पश्चात आपने क्या किया, पूरा एकदम उस गांव को आग के हवाले कर दिया। पूरा गाड़ी जानवर सबको क्षति पहुंचाया आपने, आग लगा दिया, गोली मार दिया। यहाँ तक कि एक जो मुबारकपुर की घटना है कि उस मने आगजनी में मने वहाँ की एक महिला है जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो हत्या तो फिर इधर भी होगा ना, इधर से भी आरोप लगेगा ना। और हम तो एक ही चीज कहते हैं कि पूरी मामले को आप पुलिस प्रशासन पे छोड़ दीजिए, विश्वास रखिए, संविधान पे विश्वास रखिए ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि विजय यादव जी के द्वारा किया गया या किसके द्वारा, वो सब जांच का पहलू है, जांच में आपको इसका आंसर मिलेगा। आपने लाइव आकर ये बोले कि 14 रुपया होकर 86 रुपया की तुलना करते तलमला रहा है। अगर 86 रुपया उठ जाएगा तो कहाँ करेगा? क्या आप चाहते हैं? लोग 14% के जो है उनको नहीं रहने दीजिएगा आप लोग? नहीं, आप ये कैसे कहते हैं सर? 14% तो राज कर रहा है, 86% तो शोषित समाज है हमारा। हम तो 14% ही राज कर रहा है ना। आज देश की जो इकोनॉमी है, तो देश की कुल संपत्ति का 73% जो संपत्ति है वो मात्र 14% आबादी के बीच है सर। और जो बाकी जो 86% जो आबादी है उनके पास मात्र 27% संपत्ति है। तो कैसे कहते हैं शोषित? तो हमारा समाज है ना सर, 86% शोषित है। जब हमारे राष्ट्रपति जो SC ST समाज से आते हैं, वो जब जाते हैं उड़ीसा के मंदिर में अपने परिवार के साथ पूजा करने के लिए, उनको सर मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया जाता है। जब हमारे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री
श्री जीतन राम मांझी जी जाते हैं दल सिंह सराय में दुर्गा मंदिर में पूजा करने के लिए। पूजा करने के पश्चात दुर्गा प्रतिमा को गंगा जल से धो दिया जाता है। ये क्या है सर? ये क्या है? ये मानसिक शोषण इसको बोलते हैं सर, मानसिक प्रताड़ना बोलते हैं इसको। मैं बता रहा हूं सर, आज ये लोग जिस प्रकार से अपने आप को दिखा रहे हैं कि संतोष रेणु बोल रहा है, बड़ा तकलीफ देने वाला बात बोल रहा है। संतोष रेणु आज बोल रहा है तब तो हमारे समाज जान रहे हैं। कल तक आप ये बताइए, कटिहार नरसंहार में सर अगर संतोष रेणु वहां जाकर के हल्ला गुदल्ला नहीं करता सर, तब तो ये लोग दबा दिए थे। भागलपुर वाले एक मैटर में ये लोग तो यादव वर्सेज SC ST और मुस्लिम समाज को तो लगभग ये लोग लड़वा ही दिए थे। और कटिहार वाले मुद्दे पे ये लोग बिल्कुल चुप थे, गोदी यूट्यूबर और गोदी मीडिया। तो सर हम अपने 86% की बात तो करेंगे ना सर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमें अधिकार दिए हैं, 86% का भी हक है इस देश पे, और हम लोग मूल निवासी हैं इस देश के, और हम लोगों को सताया जाता है, हम लोगों का शोषण किया जाता है। तो कब तक चुप रहेंगे सर? हम लोग कब तक चुप रहेंगे सर? आपने बात किया कटिहार के मामलों पे कि कटिहार में यादवों का हत्या सत्य यादवों को कर दिया गया था, तो इस तरह भी तो छपरा में 3 राजपूतों को यादव द्वारा हत्या कर दिया गया है। तो इस पर क्या राजपूतों को नहीं मिलना चाहिए न्याय? नहीं, आप न्याय तो सबका अधिकार है ना सर, न्याय तो सबका अधिकार है। आप तो कटिहार या गाली गलौज कर रहे थे ना। तो सर हम तो ठीक है, हम अनपार्लियामेंट्री शब्द बोले। ये लोग जिस प्रकार से मुबारकपुर जाकर के आगजनी कर दिए, गोलीबारी करने लगे, जाकर के गाड़ी की गाड़ियां फूंक दिया, धन संपत्ति पूंज में आग लगा दिया लोग, ऐसा तो नहीं ना किया था सर। 86% के लोग, 86% के लोग जो भी बोलना था सर, हम लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे थे, अपने हक और अपने हुकूक की बात कर रहे थे सर। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग तो कानून को हाथ में ले लिए, ये लोग तो कानून को हाथ में ले लिए ना सर। हम लोग तो जो भी था, हम लोग प्रशासन से कह रहे थे कि हाँ उसको अरेस्ट कीजिए, उसको ये कीजिए वो कीजिए, यही बात था ना सर। बहुत था तो हम अनपार्लियामेंट्री शब्द बोले थे, उसको गाली गलौज किए थे, वहां गए थे सर। लेकिन उसके बावजूद क्या हम लोग 86% चाह जाते सर, तो क्या मोहना ठाकुर के घर पर चढ़ करके उसको धूक नहीं देते? धूक सकते थे कि नहीं धूक सकते थे सर? लेकिन क्या हमने किया? हमने नहीं किया सर, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ होगा सर। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं सर। और ये लोग जब न्याय की बात करते हैं तो न्याय की बात करते हैं, तब आज जुडिशरी सेक्टर में सर, न्यायिक प्रणाली में 95% सर, 95% सवर्णों का वहां पे दबदबा है सर। तो मांगिए ना, न्याय मांगिए ना। किससे आप किससे मांग रहे हैं? 95% आप हैं और 5% में पूरे समाज हैं, तो आप मांगिए न्याय। कहां आपको कोई जैसे मना कर रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति आप तोड़ते हैं? जिस बाबा साहब ने संविधान की रचना किया, जिस बाबा साहब ने संविधान में आपके लिए और हमारे लिए हक की बात किया, उनकी मूर्ति को आप तोड़ते हैं? तो आप न्याय मांगिए ना। न्याय मांगिएगा किससे? आग लगा करके न्याय मांगिएगा? किसी को गोली मार के न्याय मांगिएगा? ट्रैक्टर फूंक के न्याय मांगिएगा? ट्रक फूंक के न्याय मांगिएगा? तो आप जब हम इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब 14 रुपया लेकर के इतना फुटफुटा रहे हैं, हम अगर 86 रुपया है हल्का बोल दिया तो बड़का चिरमिरी लग गया। आपका सम्मान करते हैं, चाहे आप 14 हो चाहे 86 हो, लेकिन 86 रुपया का जितना शोषण हुआ है, हम सर अब जब से परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, परम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, श्री रामविलास पासवान जी, श्री नीतीश कुमार जी, जब से हम लोगों को वो शोषित जो एक काल था, उस काल से बाहर निकाले, उस संविधान का रियल हम लोगों को अधिकार दिखाए और परिचय कराए, जिस संविधान में बाबा साहब ने हम लोगों के लिए अधिकार की बातें लिखी थी सर। हम जिस प्रकार से इस देश को अपनी टैलेंट से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नॉरिश किया सर, पोसा पाला, और जब
वंशजों को ये लोग आतंकवादी बताने लगते हैं सर। तो फिर हम कैसे नहीं बात करें सर? हम कैसे बात नहीं करें? हम तो बात करेंगे सर। 14% में इतना फुरफुराएंगे, 14 रुपया जगरा से 2 गो समोसो नहीं होता है। हम मैंने 86 रुपया लेकर के अपमान मनसाते रहेंगे? आप भी बढ़िया से रहिए, हमको भी बढ़िया से रहने दीजिए। आप इस तरह बोलते हैं, आरएसएस और करनी सेना को आप टारगेट करते हैं, इस पर आपका कई एफआईआर हुआ है, सामाजिक कार्य में एफआईआर हुआ है। क्या आपको डर नहीं लगता ऐसे संगठनों, जो बड़े बड़े संगठन है, उस पर ऐसे बोलते हैं? तो ऐसा ऐसा कड़निया बढ़नी कड़नी वसूला कितने देखे, कितने का हुआ, समझे ना सर? ये सब कड़नी या बढ़नी से कुछ नहीं होता है, ठीक है? सब कड़नी बढ़नी बरसाती मेढक है। ये सब खाली आएगा टर टर टट, कुछ है कैपेसिटी है? करे ना जेनविन बात, आकर के बैठे ना। एगो बेलचट्टा है आरएसएस वाला मोहना, नमो रख लिया है कृष्ण भगवान पर, हैं? अपने आप को मोहना भागवता, हैं? थोत कहीं के। उतना दिन से शोषण किया और इसको अब इसको समझ में आया है। कह रहा है कि भगवान ने जाति और वर्ण नहीं बनाए हैं, पंडित लोग बना दिया। तब पंडित को कहोगे कि देशद्रोही है? बोल मोहना, है? मोहना बोलेंगे तो मोहना ठाकुरवा के फिर बात आ जाएगा। ये मोहना भगवतवा के हम कह रहे हैं, बोलेगा ये। जब पंडितों ने जब लोगों को जाति और वर्णों में जब बांटा, तो फिर उसी पंडित समाज को बैन करोगे न्यायिक प्रणाली में से? बताओ। जिसके मानसिकता में जाति और धर्म घुसा हुआ है, वर्ण घुसा हुआ है, वो क्या न्याय देगा? वो क्या सामाजिक न्याय की बात करेगा? तो वो लोग आप पर केस कर देंगे तो जेल जाने से डर नहीं लगता है? आरएसएस और करनी सेना सब कर देंगे तो? लोहिया साहब जेल में रहे, महात्मा गांधी जी जेल में रहे, लालू प्रसाद यादव जी जेल में रहे। जो संघर्ष किए हैं ना सर, जेल उनका घर होता है सर। 1 महीना 26 दिन काट के ना आए हैं सर। क्यों? हम इस बात के लिए हम लड़ते हैं सर कि हमारा आने वाला जो नस्ल हो ना, वो जब संतोष रेणु यादव का जब नाम आए तो गर्व के साथ कहे कि हां, हमें वो व्यवस्था देकर के गया अगला, कि हमें पराधीन नहीं होने दिया। स्वाभिमान से कभी समझौता हमारा आने वाला वंशज नहीं करेगा, और इसके लिए लड़ते हैं सर। और जेल फेल से विशेष डर नहीं लगता है सर। जेल स्वतंत्रता संग्राम में सर कितने लोग गए? आज आप कैसे जानते हो उनको? जब लड़ाई नहीं लड़ते वो, तो क्या देश आजाद होता सर? और देश आजाद भी हुआ है सर, तो मैं आपको बताता हूं, ये सच्ची आजादी हम लोगों को नहीं मिली है। ये सिर्फ 14% लोगों को आजादी मिली है। 86% लोग आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं सर। सामाजिक गुलामी, नैतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी। अभी हमको वो सब से आजादी चाहिए सर। ये सब कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो देश में सबको आजादी मिला हुआ है। कहाँ आजादी मिला हुआ है सर? कहाँ आजादी मिला हुआ है? किस तथ्य पे कह सकते हैं इस बात को? सर गजब कहते हैं, कहाँ आजादी मिला हुआ है? पुष्पेंद्र यादव झांसी, जब वो वहां भी वो ऑफिसर कौन थे? राजपूत बिरादरी के थे, दरोगा इंस्पेक्टर, जिनको वो क्या बोलते हैं, घूस नहीं दिए, जिसके चलते उनको एनकाउंटर कर दिया, पुष्पेंद्र यादव को। बहन निशा यादव, आप याद कीजिए ना सर, बहन निशा यादव। जितने पुलिसकर्मी जो बहन निशा यादव को जान मारा, राजपूत बिरादरी से आते थे। हाथरस की दलित महादलित समाज की बेटी, याद कीजिए ना सर, उत्तर प्रदेश हम गए हैं सर वो सब जगह पे। हाथरस की बेटी, दलित महादलित समाज की बेटी, गैंग रेप करने वाला किस जाति का? राजपूत समाज से आते थे। भाजपा की सरकार थी, वहां पे उस बेटी को जिंदा जला दिया गया सर, पेट्रोल छिड़क करके। क्या एससी एसटी समाज में क्या माने प्रथा हो गया है क्या कि एससी एसटी समाज का है, बैकवर्ड समाज का है, मुस्लिम समाज का है तो उसको जला दो ऐसे ही है? उससे कम मान मर्यादा होता है क्या हमारे समाज की बेटियों का? तो हम तो लड़ेंगे ना सर, हम लड़ाई लड़ेंगे सर। सुजीत यादव हत्याकांड,
औरंगाबाद, सॉरी सुजीत मेहता हत्याकांड, सुजीत मेहता हत्याकांड में सर जब गए हम इंसाफ की गुहार करने के लिए, न्याय मांगने के लिए, हम पे केस कर दिया गया सर। किनके द्वारा? इन्हीं के सांसद हैं, इन्हीं के समाज से आते हैं, सुशील सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनके द्वारा। तो मैं तो सर लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा सर। और हमको जो भी है, जब तक मैं जीवित हूं सर, तब तक मैं अपने 86% को मजबूत करता रहूंगा सर।